गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है, काफ़ी बच्चों फ्री हो गए हैं और कुछ का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो उससे पहले कुछ बच्चों से जो फीडबैक मिले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं, हम उन सब के ऊपर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, जिससे कि आने वाले बच्चे उस हिसाब से अपनी रणनीति में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकें। सबसे पहले हम चूँकि टाइम की कमी है, सीधा क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं, आबू के परमार वंश का संस्थापक, जिला प्रशासन का प्रमुख प्रभारी, वातारी फुलवारी किताब। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, इस तरीके से एक क्वेश्चन है। नदी जो भ्रंश घाटी के अंदर बहती है, यहाँ से एक क्वेश्चन है। इसके अलावा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, ये एक सवाल है। शंभू महाराज के दरबार में कौन से कवि हैं, से एक क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके अलावा आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन है, ऊपर जिला प्रशासन का प्रमुख प्रभारी था। अनुसूची 7 से एक क्वेश्चन है। एफटीपी से जुड़ा एक क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण 1739, यह एक क्वेश्चन है। इसके अलावा बच्चों से अभी रिसेंट जो फीडबैक मिल रहे हैं, उसके अंदर भी चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति। इसके अलावा रिमूवल से एक सवाल आया हुआ है कि SHRC जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, इनके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन चेयरमैन का रिमूवल प्रोसेस से जुड़ा हुआ एक सवाल आया हुआ है। इसके अलावा मांड गायिका जिनको हाल ही में पद्मश्री मिला है, से एक सवाल है। मांड गायिका से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ है। और हाइपरलिंक, कंप्यूटर के अंदर हाइपरलिंक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। उसके अलावा दक्षिणतम बिंदु, इंडिया का दक्षिणतम बिंदु से एक सवाल पूछा हुआ है ज्योग्राफी के अंदर। इस तरीके के सवाल परीक्षा में हैं। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मांडगाई का जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका रिमूवल से जुड़ा एक सवाल है। महाधिवक्ता की नियुक्ति, प्रेजेंट हमारे जो चीफ जस्टिस हैं राजस्थान के, उनसे एक सवाल पूछा हुआ है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम पहले देख चुके हैं, जैसे कि परमार वंश के संस्थापक कौन है, जिला प्रशासन का प्रमुख प्रभारी। वातारी फुलवारी ये एक बुक है, इससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन, नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी के अंदर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे नालंदा विश्वविद्यालय, इन सारे सवालों को हम देखें ओवरऑल और जनरलाइज कर सकते हैं कि सवाल हैं वो ज़्यादातर सवाल एक फैक्चुअल सवाल हैं। ठीक है, और इसके अलावा सवाल हैं वो आसान है, विकल्प हैं वो अटकाने वाले नहीं हैं। जैसे कि आप आरपीएससी के पिछले पेपर्स को देखें तो उनमें कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन हैं, उस तरीके के नहीं है, इजी विकल्प है। ठीक है, फैक्चुअल, आसान फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ऐसे में डेफिनेटली जो कट ऑफ रहने वाली है वो तुलनात्मक रूप से हाई रहने वाली है, और पिछली कट ऑफ के आसपास या उससे ऊपर ही कट ऑफ जाने वाली है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, पर्याप्त तैयारी को टाइम मिला है, और ऐसे में अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में ये सोच के चलें
कि हमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर भी बिना बात के बाहर हो जाओगे, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है। अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के नेचर को अंडरस्टैंड करो। अभी जो मैंने बताए उन सबको एक बार देख लो, इस हिसाब से कब कौन कहाँ कैसे इस तरीके के सवाल हैं उनको देख लो, और फटाक से इन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द में कौन से सवाल बन सकते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर आप एक नज़र डाल सकते हैं। आप सभी जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी को मेरी ये सलाह है कि पेपर के अंदर कॉन्फिडेंट रहें, पेपर के अंदर कूल होकर अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चंस हल करने का ट्राई करें, स्मार्ट गैस करने का ट्राई करें, चीट कोड्स का यूज करें, एलिमिनेट करने का ट्राई करें, और डेफिनेटली यू विल मेक इट। ओके, गुड लक एवरीवन।